वही है कि आप किसी के ऊपर जैसे मेंटरशिप के लिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर विश्वास करो, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। पूरा छोड़ दो तभी आप कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा भी डाउट रखोगे तो कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। यही है सच्चाई। आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप ही करवा सकते हो और कोई नहीं करवा सकता, और आपने किया भी है और अभी ये रिजल्ट सामने ही है और ये जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर रहता था, मैं तो शुरू में यही चाहता था, बट मैंने अपनी लाइफ ही देखी, एक ही जॉब करता रहा मैं और कहीं राइज नहीं कर पाए। बहुत रेयर होता है, एक बार मोस्टली मैंने देखा है कर दिया, गया बंदा गया, बट स्टिल आप आज आए हो, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो समझा रहे हो, बहुत मतलब रेयर चीज़ है। किसी बहुत अच्छी लगी मुझे, तो इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। So, welcome to another success story. Today, we are here to meet Pranchu Midda and his family. This family is really close to us because I know them from many years, and he is the one of the most respected father in my life. I bless this interview is going to get many insights to many other parents, the kind of thought process he always has for his son, and जो इनकी सोच है उसने मुझे हमेशा हमेशा बहुत इंस्पायर करा है। तो आई डोंट थिंक सो मैंने कभी फादर से इतने क्लोजली काम करा हो, और जबकि काम करते हुए मुझे उनसे बहुत कम मिलना पड़ा हो। ही इज वन ऑफ देम। So today we are here because Pranchu Mehta is flying on 18th to his dream country, his dream university, Warwick, and we are here with Sir Pranchu's father. Welcome, sir. हेलो, थैंक यू। Anji, sir. So let us know, how are you feeling today? वेल, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज आई थिंक हिज ड्रीम इज माई ड्रीम। तो इफ ही अचीव हिज ड्रीम then I'll be the happiest person on earth. Great. And because he is my only child, तो जो उसकी ड्रीम्स हैं वही मैं चाहता हूँ पूरी हों, लाइफ में कुछ अचीव करे। और मैम को जो चाहती हैं, मैम का और सर का और हमारा ड्रीम सभी का पूरा करे। और तो कोई भी इसकी लिमिट ना हो हाइट्स मतलब अचीव करने की, मैं तो यही चाहता हूँ। ओके। तो सर, जैसे मेरे को ये पता है कि प्रांशु के लिए जब आपने 2018 में उसने अपनी ग्रेजुएशन की, भारतीय विद्यापीठ से उसने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया, और आपको ये कैसे रियलाइज हुआ कि प्रांशु को किसी एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है कैंपस क्रैक करने के लिए, जबकि आपका कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, यू आर अ बैंकर। सो इतनी नेक्स्ट लेवल की सोच उस टाइम पे विच वॉज नॉट कॉमन, तो आपको कैसे रियलाइज हुआ कि आपने गूगल किया एंड यू रीच मी दैट टाइम? तो आपको क्या लगा कि व्हाई दैट प्रोफेशनल अप्रोच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रांशु मेहता? इनफैक्ट जब वो स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था जॉब के लिए, तो कई बार हम दोनों बैठ के वो करते थे, इंटरव्यू का रिहर्सल करते थे सॉर्ट ऑफ। कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाता था। ऑल्दो इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, बट स्टिल समहाउ जो है ना लैक कर रहा था। आई फेल्ट कि ही नीड सम पुश। तो फॉर्चुनेटली द फर्स्ट टाइम आई गूगल्ड, आई गॉट योर नेम, एंड बाकी फेट है और जो भी है किस्मत, हमने मिलना था और आपके थ्रू ही इसने आगे सक्सीड करना था, तो मिले। और नाउ यू कैन सी दैट ही इज गोइंग यस। टू अचीव हिज ड्रीम्स। तो सर, जब ये डिसीजन हुआ कि अब प्रांशु बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा था, somehow he got settled in his job also. Initial struggle तो बहुत थी बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंटेशन का बच्चा था और बिल्कुल डिफरेंट प्रोफाइल में वर्क कर रहा था, बट तब भी ये हमेशा मेरी मेंटोरशिप या कोचिंग में रहा। तो जब ये डिसीजन हम लोगों ने लिया या इसने लिया कि इसको फॉरेन जाना है और यूके सोचा, तो आपने यूके को क्यों शॉर्टलिस्ट किया ओवर कनाडा एंड यूएस, जबकि आपके जानने वाले कनाडा में भी थे, यूएस में भी थे? सो देन व्हाई यूके? नहीं, एक्चुअली देयर वर टू मेजर रीजंस। और कनाडा में मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, मतलब आई थिंक उसको अराउंड 10 ईयर्स हो गए हैं और अच्छा एजुकेटेड है, बट अभी भी वो स्टोर पे ही जॉब कर रहा है। तो ये हालत है। और उसने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया जब से मैंने बात कराई, मतलब ही वॉज बेंट अपॉन गोइंग टू कनाडा, तो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वहीं हैं कनाडा में। उसने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया, प्रांशु भूल के भी कनाडा मत आना, बिकॉज तुम्हारा फ्यूचर नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया भी किया था एक्सप्लोर, शायद आपसे बात नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया समहाउ बहुत कॉस्टली था। और मेन रीज़न ये था, जो फैक्ट आपको पता ही है, क्योंकि एक साल से ज़्यादा ही पढ़ नहीं सकता, स्टूडियस नहीं है। सिर्फ एक यूके में ही था जहाँ पे 1 ईयर का कोर्स था, बाकी हर जगह 2 साल का तो मिनिमम है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये भी एक रीज़न था जिसके वजह से हम चाहता था यूके जाए।
और जैसे हम लोग जैसे पेरेंट्स के लिए जब हम बच्चों के लिए वर्क करते हैं, सो हम इनिशियली यही सोचते हैं कि हम बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज़ दें। बट प्रांशु जब अपनी शॉर्ट लिस्टिंग लेके आया, साउथहैम्पटन, वॉरविक और एक और यूनिवर्सिटी भी थी शायद हमारे पास, और तीनों से ही इसको ऑफर आई। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द थर्ड यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ सरी। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सरी। सो मेरा ये पूछना है कि जब इसने इतने बड़े ग्रुप के लिए टारगेट किया एंड पता था रसल ग्रुप इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, तो जब इसने आपसे ये चीज़ शेयर करी तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था उस चीज़ को लेके? इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो मैं रिलेक्टेंट था बिकॉज इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, वॉरविक की आई थिंक मैक्सिमम इसी की है। बट ये है कि जिसका फ्यूचर है इसमें एंड आई थिंक रैंकिंग भी बाकी यूनिवर्सिटी से बेटर है, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि ठीक है वॉरविक जाए। ओके, तो हाउ डू यू सी द होल प्रोसेस कि ये तो मेरे पास काफ़ी टाइम से 2018 से कनेक्टेड है। हाँ जी। सो इस पूरे स्टडी ओवरसीज़ के प्रोसेस के लिए जब आपने हमारे साथ काम किया तो आपको कितनी ट्रबल्स आई या आपने क्या फ़र्क देखा हमारे उस प्रोसेस को प्रांशु मिड्डा के साथ डील करते हुए? नहीं, जैसे जैसे टाइम निकलता गया आई वॉज वेरी मच क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट कि आप ही करवा सकते हो और कोई नहीं करवा सकता, और आपने किया भी है और अभी ये रिजल्ट सामने ही है और ये जा रहा है। बाकी आप अभी भी इसको मेंटरशिप दे ही रहे हो, मतलब एक तरह से उसको पूरा ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं। बहुत रेयर होता है, एक बार मोस्टली मैंने देखा है मतलब कर दिया गया बंदा गया, बट स्टिल आप आज आए हो, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो समझा रहे हो, बहुत मतलब रेयर चीज़ है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, तो इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड द होल फैमिली। उसको ऐसे ट्रीट किया जैसे घर का बच्चा ही हो, और आगे भी आप करते रहना यही मुझे उम्मीद है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है अगर बाकी पेरेंट्स के लिए हम इस चीज़ को सोचें कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि नहीं आप यहीं पर ही नेक्स्ट लेवल जॉब ले लो, किसी एक बच्चे को फॉरेन जाने की कोई ज़रूरत क्यों है? और आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या ये मिसिंग लिंक्स हैं जो एजुकेशन सिस्टम में, जो पढ़ाई बच्चे करके आते हैं और वो जो वर्क करने जाते हैं उसमें कोई गैप है? सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन दैट? लिंक तो है, मतलब कुछ ना कुछ तो है, गैप तो है ही स्टडीज़ में और एजुकेशन सिस्टम इंडिया और बाहर का। क्योंकि यहाँ पे अगर रहता था मैं तो शुरू में यही चाहता था, बट मैंने अपनी लाइफ ही देखी, एक ही जॉब करता रहा मैं और कहीं राइज नहीं कर पाए। और यही अगर कर लेता, जैसे सीसा करके एक है इनका एग्ज़ाम, तो हार्डली इसका जंप डबल हो जाता या ट्रिपल हो जाता मैक्सिमम, बट इसमें लाइफ नहीं है। अब बाहर जाएगा कुछ करेगा तो मे बी अब जो उसका किस्मत है वो लेके जाएगी इसको साथ में, और उसकी मेहनत है। बट वो गैप तो है, डेफिनेटली है, जो इंडियन आई मीन एजुकेशन सिस्टम और बाहर के उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे तो है। राइट। तो आप कोई एक मैसेज पेरेंट्स को देना चाहें एज अ फादर कि बच्चों के लिए प्रोफेशनली मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है, नहीं होती है, और हमारी सर्विसेज के बारे में कि किस तरीके से पूरा, आई बिलीव प्रांशु ने मेरे से पूरा होल पैकेज लिया जिसमें स्टार्टेड फ्रॉम आईएलटीएस, इनफैक्ट वो उसने अपनी जर्नी मेरे से डिज़ाइन और ड्रीम से ही शुरू की थी, ड्रीम ओवरसीज़ की, और हम सब चीज़ों को अचीव करते रहे। सो व्हाट इज़ अ वन मैसेज यू कैन गिव टू द पेरेंट्स? तो वही है कि आप किसी के ऊपर जैसे मेंटरशिप के लिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर विश्वास करो, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। पूरा छोड़ दो तभी आप कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा भी डाउट रखोगे तो कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। यही है सच्चाई। Great. Thank you so much. And we are so happy to see that finally our Lloyd is going and he is going to become a leader of Warwick. And we look forward that he is making each one of us so proud. Thank you so much, sir. थैंक यू।